नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी 75 न्यूज की खास बातचीत। आज हमारे साथ खास बातचीत पर मौजूद है सिरसागंज की भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष ज्योति गुप्ता जी, जिनको अब अहम जिम्मेदारी दी गई है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? आदित्य जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी राजनीतिक सफर के बारे में। शुरुआत कैसे हुई और अब नगर अध्यक्ष का पद जो दायित्व मिला है कैसे निभाएंगे आप? जी, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूंगी और अपने सफर के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं सिरसागंज की बहू हूँ और एक ऐसे परिवार में आई हूँ कि जिसका सपोर्ट रहा मेरे ऊपर और मैं कई सालों तक साथ में रही। और जब मैं अलग हुई घर से तो मुझे बहुत अकेलापन लगा कि मैं अपने को बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी कि अब कैसे जिंदगी चलेगी। तभी भारतीय जनता पार्टी में मैंने कदम रखा था 2010 में। और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रही राधा महरे जी के साथ में। फिर उसके बाद नीलम सिंह जी के साथ में मैं फिर से पुनः जिला उपाध्यक्ष रही महिला मोर्चा की। फिर उसके बाद सोनी सिबरेज जी के साथ में आई, नगर उपाध्यक्ष का मुझे पद मिला। फिर केशव गुप्ता जी के साथ में नगर उपाध्यक्ष रही। फिर नॉमिनेटेड मेंबर नगर पालिका परिषद सिरसागंज से रही और आज जनता ने मुझे महिला के रूप में जो इतनी बड़ी पदवी दी है भारतीय जनता पार्टी के पद में और संगठन में जो मुझे ये पद दिया गया उसे लेकर मैं बहुत खुश हूँ। कई जिम्मेदारियां आपने निभाई शुरू से लेकर, मगर अब जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको नगर अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई है किस तरीके से निभाएंगी, कैसे काम करेंगी? जी, मैं पूरी लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ कार्य करूंगी और जो हमारी भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं मैं और योजना है मैं उन्हें जन जन तक पहुंचाऊंगी और सभी का साथ लेकर चलूंगी। जी, आप एक महिला है और पूरे जिले में सिरसागंज नगर की बात करते हैं हम, तो सिरसागंज नगर में आपको महिला होने के नाते यह जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत गर्व का विषय है और इसे लेकर कई मेरे सपने जुड़े थे कि हमारी महिलाओं की जो प्रतिभाएं हैं वो बहुत सालों से छिपी हुई थी और हमारी मोदी सरकार के आने के बाद वो जागरूकता महिलाओं के अंदर उभर कर आई और उन्हें अपनी प्रतिभा का दिखाने का मौका मिला। पहले की सरकार में महिलाएं दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन जब से भाजपा में मोदी सरकार बनी है तब से महिलाएं आगे बढ़कर आई हैं। उन्हें आत्मबल, आत्मसम्मान और जगह जगह कल्याण और सहयोग देखने को मिला है। तो मैं इसे लेकर बहुत खुश हूँ। मैं भी एक महिला हूँ और मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे महिलाओं के साथ जुड़कर और एक अच्छा कार्य करना है और अपने भाइयों का भी साथ लेना है निडर होकर। जी, अभी हम आए तो हमने देखा कि आपके कई सर्टिफिकेट रखे हुए थे। शुरू से ही एक्टिविटीज को लेकर भी आपने काफी दें, कैसे रुचि आपकी बड़ी एक्टिविटी को लेकर? जी, मैंने 5 साल की उम्र से ही पार्टिसिपेट में मेरी बहुत रुचि रहती थी। मैं छिबरामऊ जिला कन्नौज की बेटी हूँ और मेरा जन्म एक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हुआ। मेरे पापा जिला भारतीय के पद पर विराजमान थे, जिला महामंत्री थे उस टाइम और मेरे यहाँ नेताओं का आगमन होता ही रहता था। तो मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया और माँ बाप का यही सपना रहता था कि बेटा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो वो कहते थे, हम कहते थे पापा मैं कर पाऊंगी, माँ मैं कर पाऊंगी। तो चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो और चाहे खेल कूद का हो, कैसा भी हो मुझे पार्टिसिपेट करना है। चाहे 20 प्रोग्राम हो तो 20 में भी मुझे फर्स्ट आना है। ऐसी हमारी शुरू से जिद रही है और आपके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं तो आपके सामने परिणाम है। जो जिद ठान लेते थे वो कर लेते थे। तो ये सारी प्रतिमाएं हमारी रद्दी के रूप में पड़ी हुई थी। तो मेरा ये था कि कभी न कभी ऐसा कोई दिन आए जिनमें इनमें माँ बाप का आशीर्वाद मेरे छुपा हुआ है, इन्हें मैं उजागर कर सकूं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी प्रतिमाएं निकलकर जनता के बीच में आई। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं महिलाओं को लेके एक भ्रम रहता है, महिलाओं के भ्रम रहता है उन लोगों को कि अब ये जिम्मेदारी के लिए मैं महिला हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहूंगी जब आपको अब नगर अध्यक्ष का पद मिला है, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देंगे? एक महिला सब कुछ कर सकती है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो। मेरी शादी एक ऐसे बड़े परिवार में हुई है और आजकल के माँ बाप कहते हैं कि परिवार ऐसा बताओ जहां बहुत छोटा परिवार हो, और मेरे माँ बाप देखते थे एक बड़ा परिवार हो, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की क्षमताओं के विषय में पता था कि मैं एक बड़े परिवार में भी शादी कर दूंगी तो ये सब संभाल ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत ठान लेने वाली है और ये किसी को निराश नहीं करेगी। तो मैंने परिवार भी देखा
15-20 सालों तक सबका मान सम्मान और सबको प्यार दिया, और जो मुझे समय मिला मैंने बाहर निकल के भाजपा संगठन को दिया, एक परिवार को दिया, और साथ में पति देव के साथ में बिजनेस में भी हाथ बटाया। तो मैं हर जगह हर क्षेत्र में आगे बढ़ती रही। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई महिला कमजोर नहीं है, महिलाएं बहुत शक्तिवान हो गई हैं, और मुझे इस बात की खुशी है आज महिला कमजोर नहीं है, और हमारे मोदी जी ने इसके लिए महिलाओं को बहुत उच्च स्थान दे दिया है। जी, होली का पर्व अब नजदीक है, किस तरीके से लोगों से अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। और ये रंगों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, मिलजुल के गुलाल की होली खेलें, जबरदस्ती ना करें, और सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, यही संदेश देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे, यहाँ थे हमारे साथ सिरसागंज भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष ज्योति गुप्ता जी। जिस तरीके से बताया कि महिला अपने आप को कमजोर ना समझे, महिलाओं की सरकार लगातार प्रयासरत है और कार्य कर रही है। नगर अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद जिस तरीके से ज्योति गुप्ता जी ने बताया कि वह शीर्ष, पहले तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए उन्होंने बताया, और एक्टिविटीज की बात करें तो शुरू से ही कॉलेज सफर से लेकर स्कूल सफर तक और आज नगर अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया है। और उन्होंने बताया कि एक्टिविटीज शुरू से इनका काफी रुचि रही है, और नगर अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसके साथ ही होली पर्व को लेकर भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि जबरदस्ती कलर ना लगाएं, प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलें।